जब श्री राम की सेना पर मायावी शक्तियों का आक्रमण होता था, तब मर्यादा पुरुष श्री राम हमेशा अपने भाई लक्ष्मण और अपनी वानर सेना से कहा करते थे कि जब भी मायावी शक्तियों का आक्रमण हो, यानी कि जब भी शत्रु अदृश्य हो, तब हमें और भी सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। पूरे संयम और धैर्य के साथ उससे लड़ाई जीतनी होगी। तब वो कहा करते थे कि जब भी अदृश्य शक्तियां हम पर आक्रमण करें तो हमें उसके आहट से उसे पहचान कर उस पर वार करना होगा। अभी कोरोना काल में ऐसी ही लड़ाई चल रही है। ये कोरोना भी एक मायावी शक्ति की तरह हम पर आक्रमण कर रहा है। हमारा शत्रु अदृश्य है, तो हमें इसके आहट से भी अपने आप को सतर्क कर लेना है और अपने आप को बचा कर रखना है। मनुष्य का संयम, उसका धैर्य, उसकी साहस, उसका सहिष्णुता ही मनुष्य को जीत के मार्ग पर अग्रसर करता है। और अभी यदि हमें इस कोरोना पर विजय पाना है तो हमें अपने अंदर संयम, साहस, सहिष्णुता और पूरे धैर्य की उत्पत्ति करनी होगी। तो आइए, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। बक्सर ज़िले के खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो मैं बड़ी खबर आपको बताना चाहूँगा, बक्सर ज़िले में 23 नए कोरोना के मरीजों का इजाफा हुआ है। पहले जो संक्रमण में एक्टिव केसेस की संख्या 29 थी, अब वो पहुंचकर 52 हो चुकी है। 52 मरीजों को अभी बक्सर ज़िले में डिटेक्ट किया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। ये एक बहुत ही दुखद खबर है हमारे बक्सर ज़िले वासियों के लिए। आपको पता है, आज से बक्सर ज़िला हमारा बंद हो रहा है 3 दिनों के लिए। आज से ये लॉकडाउन इफेक्टिव होगा, जो कि माननीय डीएम साहब के द्वारा इम्पोज किया गया है हमारे बक्सर डिस्ट्रिक्ट पर। कई अन्य ज़िले भी हमारे बिहार में लॉक्ड किए जा चुके हैं वर्तमान हालात को देखते हुए, और हमारे बक्सर ज़िले का भी हालात कुछ ऐसा ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। इतने प्रयासों के बावजूद, इतने ज़्यादा लॉकडाउन के फेजेस लगाने के बावजूद हम लोगों ने कोरोना पर कोई रोक नहीं लिया। जो ही अनलॉक हुआ, जो ही हमें छूट मिली, तमाम देश में भी छूट मिली, और छूट मिलने के साथ ही जो इतने दिनों तक हम अपने घरों पर बैठे थे, हमने पूरा बदला निकालना शुरू कर दिया। बाज़ारों में ऐसे भीड़ लगाए हम, जैसे कि हम एकदम तड़प रहे थे कि जल्दी से बाज़ार हम देखें, और अनावश्यक रूप से भी हम सड़कों पर, बाज़ारों में, खेल मैदानों में इकट्ठा होने लगे। नतीजा अब आपके सामने है। अभी एक नया गढ़ बनते जा रहा है हमारा बक्सर नगर। बक्सर टाउन में स्पेशली इतने ज़्यादा मरीज मिले हैं कि बक्सर नगर के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। एक लंबे समय तक डुमरांव प्रखंड परेशान रहा और नया भोजपुर गांव सबसे अधिक परेशान रहा। धीरे धीरे अभी सभी गांव, सभी प्रखंड इसके चपेट में आ चुके हैं। अभी जो नए मरीज मिले हैं, कुल मिलाकर ये जो 23 मरीज मिले हैं, इनके डिटेल्स हम आपको बताना चाहेंगे। बनारपुर के चौसा में एक व्यक्ति मिले हैं, इटाढ़ी के चिलहर में एक व्यक्ति, डुमरांव के रेहिया में जहां पर एक पहले मिले थे, वहां पर नए 3 मरीजों का डिटेक्ट किया गया है। एक अन्य व्यक्ति भी पॉजिटिव है, जिनका डिटेल नहीं है। अगर हम बक्सर की बात करें तो नया बाज़ार में एक, अटल कॉलोनी में एक, बाईपास रोड में एक, पुराना अस्पताल के पास एक, नालबंद टोली में एक, श्वेत नगर में 6 नए मरीज मिले हैं, चीनी मिल में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में भी कोरोना का दस्तक आ गया है, और ये सरकारी हुक्मरानों के लिए और जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कलेक्ट्रेट में एक ऑपरेटर को पॉजिटिव पाया गया है, सदर अस्पताल के एक ऑपरेटर को पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा भू अर्जन कार्यालय के एक ऑपरेटर को पॉजिटिव पाया गया है। तो ये 23 नए मरीज मिले हैं हमारे बक्सर ज़िले में, जो कि एक बार फिर से हमें आगाह करने के लिए काफ़ी है। आपको पता होगा जो वीडियोज़ वायरल हुआ है पटना के एक हॉस्पिटल का, वहाँ पर एक बेटा अपने पिता के साथ आइसोलेशन सेंटर में, वो बता रहा है हमें कि किस प्रकार से कोरोना के मरीजों तक पहुँचने से डॉक्टर्स भी डरते हैं। नर्सेज को कहा जाता है कि आप जाकर ऑक्सीजन लगाएं, तो नर्सेज कहते हैं कि हमारे पास पीपीई किट नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। डॉक्टर्स वहाँ जाने को तैयार नहीं। तो आप स्वयं से सोचें कि अगर आपको आइसोलेशन सेंटर में भर्ती होना पड़ता है तो वहाँ पर भी आपकी मुसीबतें कम नहीं होने वाली। ये अलग बात है कि डॉक्टर्स हर जगह पेशेंट के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत जगहों पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
आप ये कोशिश करें कि आपको कोरोना हो ही नहीं। एक बार अगर हुआ, चलिए आप ठीक होकर घर भी वापस लौट आइएगा, तो भी आइसोलेशन सेंटर में आपको जाना पड़ेगा, अपनों से दूर होना पड़ेगा, फिर आपको कोई छूना नहीं चाहेगा। ठीक होकर भी लौटेंगे तो समाज में जब लोगों को पता चलेगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तो फिर आपके आसपास के लोग आपसे बचने की कोशिश करेंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। ये तमाम मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसका एक ही उपाय है कि हम जितना हो सके क्राउड को अवॉइड करें। अभी लॉकडाउन क्यों लगाया गया? ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि कोरोना का दौर अभी चल रहा। हम तो पूरी तरीके से भूल गए थे, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि अब कोरोना नाम का कोई चीज़ भी चल रहा है। अभी लॉकडाउन 3 दिनों के लिए आ गया। ज़रूरी सामानों को छोड़कर बाकी हर तरह का कार्यक्रम पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। यहाँ तक कि आवागमन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, बसेज नहीं चलेंगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आप मार्केट में अननेसेसरी घूम नहीं सकते हो। ये तमाम चीज़ें बंद हो गई। ये 3 दिनों का लॉकडाउन निश्चित रूप से इसीलिए लगाया गया है ताकि आपको एक बार पुनः स्मरण कराया जा सके कि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। अभी हम सभी को सजग रहने की आवश्यकता है। बक्सर ज़िले को कोरोना मुक्त कराना है, और कोरोना मुक्त कराने के लिए देखिए, आप घूम तो अवश्य रहे हैं, दुकानें अवश्य खुल रही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अभी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ के लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि जल्दी से ये कोरोना ख़त्म हो और उनको भी कार्य करने की अनुमति मिले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी परेशान हैं, जो कोरोना के समाप्त होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके इंतज़ार की घड़ी तभी समाप्त होगी जब कोरोना से हम मुक्त होंगे। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे बक्सर ज़िले के लिए गुड न्यूज़ आए और जल्दी से जल्दी ये 3 दिनों का जो इफ़ेक्टिव लॉकडाउन लगाया गया है, ये वास्तव में इफ़ेक्टिव हो, जो आज से इफ़ेक्टिव हो रहा है, ताकि हम पूर्ण रूप से एक बार स्वतंत्रता के साथ सांसें ले सकें और एक दूसरे से अच्छे से मुलाकात कर सकें। आप सभी के सकुशल स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना बचाव करें। धन्यवाद।